तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है एलआईसी के बारे में। तो आज का युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, एलआईसी खोल देते हैं। एक मैं मानता हूँ कि एलआईसी एक ट्रस्टेड कंपनी है कि आपको जो बातें बताते हैं वो प्रॉपर करके देते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा नियमित होता है। और इसमें क्या हमको इन्वेस्ट करना सही है या गलत, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। पहले सलाह देने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। पहले मान लो या आप ये सोच लो, आपके 25 साल पहले के बारे में सोचो। आप जो 25 साल पहले क्या होता था, जैसे 1,000 रुपये बहुत बड़ा रकम होता था। आज का तुलना में कुछ नहीं है। तो 1,000 रुपये कमाने के लिए महीना भर काम करना पड़ता था। तो आज एक दिन में भी 1,000 रुपये कमा सकते हैं। तो पहले क्या था, 100 रुपये में भी एलआईसी शुरू हो जाता था। 100 रुपये भर के 20,000 30,000 के लिए एलआईसी का रिफंड के लिए अप्लाई करते थे। तो पहले क्या करते थे, एजेंट लोग आते थे, आपके साथ बैठते थे, बातें करते थे कि 100 रुपये आप महीना भरो, आपको 16 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको 25,000 30,000 आपको रिटर्न मिलेगा, इसका डबल मिलेगा। ऐसे बातें करते थे। आप इस समय ये सोचते थे, हाँ ये बात सही है। आप अगर डबल मिल रहा है आप इसलिए लगा देते थे क्योंकि इस समय 25-30 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। तो 25-30 हज़ार में क्या क्या नहीं आता था, मतलब आप एक ज़मीन भी खरीद सकते थे। और खाने पीने का सामान तो बहुत आता था, मतलब खाने पीने का मतलब आपका पूरा ये हो जाता था। मतलब इस टाइम क्या था, 50 रुपये में भी पूरा परिवार चलता था। 50 रुपये में, 50 रुपये में पूरा घर चलता था। आज के समय में 500 रुपये में भी कम पड़ता है। 500 रुपये, 500,000 रुपये कम पड़ता है मुझे। तो ये सोच के जो लोग पहले लगाए थे, मैं आज इन लोगों से सलाह ली, बात की इन लोगों से। तो मेरे को इनका बातें मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। तो मैं इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कभी भी एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट मत करो। और जब पहले के टाइम में जो सोच के लगाए होंगे ना, 100 रुपये डेली शुरू किए होंगे ना, आज 25-26 हज़ार रुपये मिल के इनको कोई फ़ायदा नहीं। एक महीने में भी वो कमा लेते थे। आज अगर हम लोग 2-2.5 हज़ार रुपये अगर लगा देते, हम ये सोच के कि 16 साल के बाद 25 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो हो सकता है भले ही मिलेगा, लेकिन इस जनरेशन के हिसाब से आपको वो अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, वो छोटा लगने लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों एलआईसी में इन्वेस्ट मत करो। और इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप ज़मीन का ऊपर खर्चा कर सकते हैं, घर लेने में खर्चा कर सकते हैं। और गोल्ड, डायमंड और सिल्वर, इस सब इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते, ये जनरेशन के हिसाब से वो भी बढ़ता जाता है, मार्केट के हिसाब से वो भी प्राइस बढ़ता जाता है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इन सब चीज़ों से ना पड़े, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों से ना पड़े, आपका पैसा बचत रखो। और धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा आपका सही जगह पे लगे, सही जगह इन्वेस्ट करो। मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ। क्योंकि आज का युवा पीढ़ी क्या है, क्योंकि आज का ऐसे सिचुएशन आ गया है, एक खाने को भी बहुत तकलीफ है। मतलब पहले का जैसा नहीं रहा, सब अलग अलग हो गए। मतलब आ, किसी किसी का परिवार भी टूट चुका है। तो इसके लिए मैं ये सलाह नहीं देना चाहता हूँ कि कोई सोच के ये लगा रहा होगा मैं आज अगर ये इधर इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे को 25 साल 16 साल के बाद 10 साल के बाद मेरे को डबल तो मिलेगा, मैं इस समय में कोई बिजनेस खोल के बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होएगा दोस्तों। आपको भारी भरकम और देना पड़ेगा। मतलब
इस समय का जो जनरेशन रहेगा ना, वो तभी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अभी अगर आप 20,000 30,000 कमा रहे हैं ना, इस समय आप जनरेशन का हिसाब से, मार्केट का हिसाब से लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो इस समय 10-15 लाख का अगर मिलेगा भी ना, आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप LIC में अगर लगाना चाहते हो, आपका खुद का इंश्योरेंस और इन सब चीज़ में अगर लगाना चाहते हो, वो बेहतर रहेगा। अगर आपातकाल कोई कुछ घटना हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप अगर हैंडीकैप्टर हो जाए, अगर कमाने का स्थिति ना रहे, तो इस समय आपको 5 लाख 10 लाख का कुछ बीमा मिल सकता है। और आपका अगर कुछ हो जाता है, आपका नमीन आपका परिवार को भी कुछ मिल सकता है। अगर इसी तरह अगर इस चीज़ में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, वो बेटर रहेगा। और मैं तो सलाह देना चाहता हूँ, LIC में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और पैसा बचाए, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।